तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे HTML के फॉर्म को ए वेब सर्वर के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक HTML के फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हैं तो उसका डेटा डेटाबेस के टेबल में कैसे इंसर्ट होता है PHP के पोस्ट मेथड से। PHP के गेट एंड पोस्ट मेथड के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने करके बताया है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लो, ऊपर आई बटन क्लिक करके। उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक HTML के फॉर्म को फिल करके जब सबमिट करते हैं तो कैसे उसका डेटा एक टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाता है PHP के पोस्ट मेथड से। तो वो वीडियो भी आप देख लें। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब मैं जाता हूँ अपने इंटरनल स्टोरेज के टेक्स्ट फोल्डर में, जहाँ मैंने पहले से ही एक HTML फॉर्म डिज़ाइन करके रखा हुआ है, form1.html। इस फॉर्म को मैंने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था। अब इसी फॉर्म को ए वेब सर्वर के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए मैं ES फाइल एक्सप्लोरर के टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने नेम की इनपुट टाइप में नेम दिया है, ईमेल के इनपुट टाइप के नेम में मैंने ईमेल लिया है, मैसेज के इनपुट टाइप के नेम में मैंने मैसेज लिया है और लास्ट सबमिट बटन के इनपुट टाइप के नेम में मैंने सबमिट दे दिया। अब मैं फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो एक्शन के एट्रीब्यूट्स में लिखेंगे एक्शन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर connect.php। और मेथड के एट्रीब्यूट्स में लिख देंगे पोस्ट। मेथड इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर पोस्ट। फाइल को करते हैं सेव। तो मैंने तीनों इनपुट टाइप के नेम के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसी नेम को यूज़ करके हम PHP में इसके डेटा को गेट करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। उस फाइल का नाम लेंगे connect.php, जो मैंने फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में दिया था। इस फाइल को ओपन करके एडिट करते हैं। यहाँ से PHP का कोड स्टार्ट करते हैं, PHP का टैग ओपन करते हैं। पहले मैं वेरिएबल को स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो पहला था मेरा नेम के लिए, तो लिखेंगे $name इज इक्वल टू $_कैपिटल पोस्ट, क्योंकि हम लोग पोस्ट मेथड से डेटा सेंड कर रहे हैं PHP फाइल में। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर देंगे जो भी आपने इनपुट टाइप के नेम के एट्रीब्यूट्स में डिफाइन किया है उसको यहाँ लिखेंगे। मैंने नेम लिया है तो मैं यहाँ पे नेम ही लिखूँगा। इसी तरह से मैं ईमेल एंड मैसेज के लिए वेरिएबल स्पेसिफाई कर देता हूँ। डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो पहले मैं इस फाइल को पहले सेव कर देता हूँ, फिर ओपन करता हूँ ए वेब सर्वर ऐप को। वहाँ से मैं वेब सर्वर का सर्विस स्टार्ट करता हूँ और MariaDB SQL सर्विस को भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब इस एड्रेस लिंक पर क्लिक करके PHP माई एडमिन के लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड में डालेंगे रूट। अब करेंगे लॉगिन करने के बाद हम PHP के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। उस डेटाबेस का नाम मैं TechX रख देता हूँ। अब इस डेटाबेस में मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। उस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ कॉन्टैक्ट। नंबर ऑफ कॉलम्स मैं 3 दे देता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म में 3 ही फील्ड्स बनाए हैं, नेम, ईमेल एंड मैसेज। पे क्लिक करते हैं। अब मैं कॉलम्स के नेम, टाइप, उसका लेंथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। पहले कॉलम में मैं दे देता हूँ नेम और टाइप में उसका टाइप varchar। दूसरे में ईमेल और उसका भी टाइप लेंगे varchar। तीसरे में देंगे मैसेज के लिए, उसका भी टाइप लेंगे varchar। varchar का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि varchar जो है वर्ड्स, नंबर्स एंड सिम्बॉल टाइप के वैल्यू को होल्ड करके रखता है।
मतलब कि इसमें कैरेक्टर एंड नंबर टाइप वाले वैल्यू को एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लेंथ को स्पेसिफाई कर देता हूँ। नेम का लेंथ मैं 20 दे देता हूँ, ईमेल का भी 20 दे देता हूँ एंड मैसेज का लेंथ 100 दे देता हूँ। अब मैं फिर से जाता हूँ connect.php में और डेटाबेस पे यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक कॉन नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। तो उसके लिए लिखेंगे $con इज इक्वल टू न्यू mysqli, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे लोकल होस्ट कोलोन देके 3306। इसलिए मैंने दिया है क्योंकि वेब सर्वर के MariaDB SQL का डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 है। आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद सिंगल कोट के अंदर यूज़र नेम में रूट, फिर कॉमा, फिर पासवर्ड में भी रूट लिखेंगे, फिर कॉमा देख के सिंगल कोट के अंदर डेटाबेस का नाम, मेरा डेटाबेस का नाम मैंने टेक्स दिया है तो मैं यहाँ टेक्स लिख देता हूँ। अब यहाँ से कनेक्शन चेक करेंगे। कनेक्शन चेक करने के लिए मैं इफ एल्स कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर कनेक्शन एरर आता है तो मैं यहाँ एक मैसेज दे देता हूँ, वही मैसेज शो करेगा। तो यहाँ मैं डाई के अंदर लिख देता हूँ कनेक्शन फेल्ड। अगर कनेक्शन फेल्ड होता है तो यही मैसेज शो करेगा। और अगर एरर नहीं रहा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स में हम लोग लिखेंगे SQL का इंसर्ट का कमांड। तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट का वेरिएबल बना लेता हूँ $stmt इज इक्वल टू ऑन प्रिपेयर के अंदर हम लोग देंगे SQL का इंसर्ट क्वेरी। तो अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ SQL का इंसर्ट क्वेरी। तो उसके लिए मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम था मेरा कॉन्टैक्ट्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट्स, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम को लिख देंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप SQL क्वेरी लिखते हैं तो टेबल नेम को और कॉलम के नेम को ग्रेव के अंदर लिखते हैं। इस सिंबल को ग्रेव, एक्यूट, बैकपोर्ट भी कहते हैं। अगर आप वेब सर्वर के लिए लिख रहे हैं तो इस बात का खासकर ध्यान रखें कि टेबल्स नेम एंड कॉलम्स को ग्रेव के अंदर ही रखें, नहीं तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा टेबल में। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया, कॉन्टैक्ट के बाद ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर और कॉलम नेम को स्पेसिफाई कर देंगे। तो मेरा कॉलम नेम था नेम, ईमेल एंड मैसेज, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेव के अंदर कॉमा दे देकर। और वैल्यूज़ में मैं दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क, तो मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरा स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया। अब इस वैल्यूज़ के क्वेश्चन मार्क के स्टेटमेंट को बाइंड करेंगे। तो बाइंड करने के लिए लिखेंगे स्टेटमेंट बाइंड पैरा ब्रैकेट। बाइंड करने के लिए हमारे पास 4 डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, ब्लॉब। तो यहाँ पे मेरा नेम, ईमेल एंड मैसेज सब स्ट्रिंग हो गया। तो उसके लिए हम पैरम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं SSS। और अगर यही कोई नंबर टाइप का कॉलम होता तो उसके लिए हम इंटीजर यहाँ लिख देते, तो इंटीजर के लिए I लिख देते बस। तो मेरा तीनों कॉलम तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, तो इसलिए मैं यहाँ S को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसके बाद कॉमा देके यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम को पास कर देता हूँ। तो ऊपर मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए थे, नेम, ईमेल एंड मैसेज, सबको यहाँ लिख देता हूँ $name, $email, $message। तो अब मेरे स्टेटमेंट बाइंड हो चुका है। अब फाइनली SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे
$xval इज इक्वल टू $statement execute ब्रैकेट सेमीकोलन से बंद करेंगे। उसके बाद लिख देंगे इको $xval सेमीकोलन। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो चुका है। तो एक मैसेज यहाँ शो करवा देता हूँ, सबमिटेड। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ इको डबल कोट के अंदर सबमिटेड सेमीकोलन। यहाँ मेरा सब कुछ हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से प्रिपेयर स्टेटमेंट को क्लोज करता हूँ, फिर उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे सब कंप्लीट हो चुका है। अब इस फाइल को करते हैं सेव करने के बाद ए वेब सर्वर ऐप को ओपन करते हैं। अब वेब सर्वर के एड्रेस लिंक पर क्लिक करते हैं, ये ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से form1.html को ओपन करते हैं। नेम में मैं techex दे देता हूँ, ईमेल में techex12345@gmail.com। अब मैसेज में मैं कुछ भी मैसेज दे देता हूँ। अब इसको करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज शो कर रहा है सबमिटेड। ये वेब सर्वर ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद MariaDB SQL को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इस एड्रेस लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो ये रिडायरेक्ट कर देगा ब्राउज़र पे। तो अब यहाँ से जाते हैं MariaDB SQL के phpMyAdmin के डेटाबेस में। यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेटाबेस को सिलेक्ट करता हूँ, उसमें फिर मैं techex डेटाबेस को सिलेक्ट करता हूँ और फिर वहाँ से ओपन करता हूँ कॉन्टैक्ट टेबल को। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट टेबल में मैंने जो कॉलम्स बनाए थे, नेम, ईमेल एंड मैसेज, इन सब में फॉर्म में मैंने जो डेटा फिल करके सबमिट किया था, सबका डेटा यहाँ आ चुका है। यहाँ पे फिर मैं एक और डेटा इंसर्ट करके इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से आप HTML PHP MySQL डेटाबेस का प्रोग्राम अपने फ़ोन में ही कर सकते हैं ए वेब सर्वर ऐप की मदद से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।